क्या आप कोई बैंक या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है और जो लोन अपने टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, या तो ऐसा हो कि आपका कोई फ्रेंड या तो रिलेटिव लोन लिया है बैंक से और टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इस केस में वो बैंक या तो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन लोन रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्या बैंक यहाँ पे लोन रिकवरी करने के लिए हैरासमेंट कर सकते हैं? क्या फोर्स क्रिएट कर सकते हैं लोन को रिकवरी करने के लिए? आज का वीडियो में मैं बताएंगे आरबीआई का न्यू लोन रिकवरी गाइडलाइंस 2026 के बारे में। इस गाइडलाइन को यूज करके आप कैसे हेल्प ले सकते हो इस स्थिति में, वो भी मैं बताएंगे। मैं कुछ टिप्स देंगे वीडियो के एंड में, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश नस्कोर। मैं एक सिविल रिपोर्ट करेक्शन एजेंसी रन करता हूं, साथ में एक लोन एजेंसी भी रन करता हूं। मैं यूट्यूब में रेगुलर बेसिस में क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट रिलेटेड, सिविल रिपोर्ट करेक्शन रिलेटेड वीडियोस डालता हूं, साथ में लोन्स रिलेटेड वीडियोस भी डालता हूं। वहां पे मेरा जितना सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करता हूं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हैरासमेंट को लेके। देखिए, इंडिया में ऐसा हिस्ट्री है, लोन रिकवरी करने के लिए पहले बहुत ज्यादा हैरासमेंट होता था। ऐसे भी हुआ है कोई कस्टमर हैरासमेंट की वजह से उन्होंने सुसाइड तक भी कर लिया है, मगर आज के टाइम में ऐसा नहीं हो सकता है। आरबीआई का स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आ गया है, यहाँ पे कस्टमर को किसी भी हाल से हैरासमेंट नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, और लोन रिकवरी करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मेरा ऑफिस में एक कस्टमर फोन किया था, उन्होंने मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में किया था, एडवाइस लिया था। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया है, काफी ज्यादा अमाउंट लोन लिया है, बहुत बढ़िया कस्टमर, अच्छा कस्टमर है, मगर मेडिकल इमरजेंसी के कारण से उनका फाइनेंशियल क्राइसिस चला है, जिस कारण से उनका टाइमली रिपेमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि रिपेमेंट नहीं कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, टाइमली नहीं हो पा रहा है, 1 महीने डिले हो रहा है, उसके बाद पेमेंट कर रहा है, उसके बाद कभी कभी डिले हो रहा है, मगर उनको कोई कलेक्शन एजेंसी से फोन आ रहा है जो कि हैरासमेंट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, उनका फ्रेंड्स, रिलेटिव, कोलिग्स को फोन किया जा रहा है जो नंबर उन्होंने दिया नहीं है। अब उन्होंने जब बैंक में फोन कर रहे हैं तो बैंक कह रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ से तो किसी ने फोन नहीं किया है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी एजेंसी से आपके पास फोन आ रहा है। मगर बैंक अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी एजेंसी से कॉल आ रहा है जहां पे बैंक ऑन बिहाफ से वो लोग कलेक्शन कर रहे हैं, रिकवरी एजेंसी के हिसाब से कॉल कर रहे हैं, तो उसका भी जिम्मेदारी बैंक को लेना पड़ेगा। चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो तो भी उसका जिम्मेदारी उनको लेना पड़ेगा। आप किसी भी हाल से कस्टमर का फ्रेंड, रिलेटिव या तो कॉलीग को फोन नहीं कर सकते, नियर रिलेटिव को भी फोन नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे गारंटर रहे, को एप्लीकेंट रहे, उनको जरूर फोन कर सकते हैं लोन रिकवरी करने के लिए। पहले ऐसा देखा जाता था कि कस्टमर को गंदा गंदा एसएमएस भेज रहा है, व्हाट्सअप कर रहे हैं रिकवरी करने के लिए, सोशल मीडिया में उनको हैरासमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते अभी, इसका भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन चलाया है। इसके बाद आता है टाइम को लेके, किस टाइम पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, सुबह 8 बजे से पहले कांटेक्ट नहीं कर सकते कस्टमर को, और शाम को 7 बजे के बाद कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। कस्टमर के पास विजिट करना है तो इसी टाइम के बीच में विजिट करना है। हाँ, यहाँ पे कस्टमर बताया कि इस टाइम पे मैंने बिजी हूँ, कि आप शाम को 7 बजे के बाद स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, उस टाइम पे फोन करें तो कर सकते हैं। जो रिकवरी एजेंट कस्टमर के पास विजिट करेगी, उनके इंफॉर्मेशन पहले से ही कस्टमर को भेज दिया जाएगा, और वो रिकवरी एजेंट जब विजिट करेगी उनके पास प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड रहना चाहिए और उनका रिकॉग्निशन लेटर भी रहना चाहिए, तभी जाके वो रिकवरी करने के लिए जा सकते हैं। और ये जो रिकवरी एजेंट है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, जो आरबीआई रिकमेंडेड ट्रेनिंग है, और सर्टिफिकेशन रहना चाहिए, तभी जाके वो रिकवरी एजेंट बन सकते हैं। लोन रिकवरी करने के लिए जो कॉल्स किया जाता है उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और सिर्फ यही नहीं, उस रिकॉर्डिंग को एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के लिए रखना भी पड़ेगा। कस्टमर प्राइवेसी को मेंटेन करना है। कस्टमर के घर में कोई वेडिंग चल रहा है या तो फनरल चल रहा है, ऐसा कोई सेरेमोनी चले या तो कोई फंक्शन चले, उस टाइम पे रिकवरी करने के लिए रिकवरी एजेंट नहीं जा सकते हैं। कोई डिजिटल लेंडिंग ऐप है, वो कस्टमर को मोबाइल को मिसयूज नहीं कर सकते। कॉन्टेक्ट डिटेल्स या तो एसएमएस या तो कोई भी इंफॉर्मेशन को मिसयूज नहीं कर सकते हैं, और ना तो लोन ना देने के लिए उस डिवाइस को लॉक कर सकते हैं। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस है, वो डिवाइस फाइनेंस किया है तो स्पेशल केसेस में उसको लॉक कर सकते हैं, मगर कोई भी डेटा को मिसयूज नहीं कर सकते हैं लोन रिकवरी करने के लिए। अब आता है, अभी ये आरबीआई गाइडलाइन को आप कैसे यूज कर सकते हो, जो लोन रिकवरी गाइडलाइन 2026 है। देखिए, आपका केस में लोन रिकवरी करने के लिए बैंक हैरासमेंट कर रहे हैं या तो घर में आके गली गलोच कर रहे हैं, तो उस केस में, उसके अगेंस्ट में आप कंपनी का जो ग्रीवेंस सेल है वहां पे कंप्लेन कर सकते हो। जब भी आप कंप्लेन कर रहे हैं, रिटर्न कंप्लेन कीजिए, मगर उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उस केस में जरूर बैंक के अगेंस्ट में आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। आपको लग रहा है कि जो रिकवरी एजेंट है उनका जो हैरासमेंट है वो क्रिमिनल इन नेचर
तो उस केस में आप पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल एडवाइस भी आपको करेंगे। देखिए, आपने जब लोन लिया है इसको आपको टाइमली पेमेंट करना चाहिए। हाँ, कुछ टाइम के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस किसी का कभी भी आ सकते हैं, मगर जैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है आप टाइमली पेमेंट करते रहिए। देखिए, बैंक के अगेंस्ट में आप जरूर कंप्लेंट कर सकते हो, रिकवरी ढंग से नहीं कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, तो उस केस में मगर आपने पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। बैंक भी आपका अगेंस्ट में कोर्ट में जाके मुकदमा कर सकते हैं, तो सिविल स्कोर और भी बिगड़ जाएगा, आगे चल के आपको लोन नहीं मिलेगा। ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपने जब लोन लिया है उसको टाइमली पेमेंट करते रहिए। और बीइंग अ सिविल रिपोर्ट करेक्शन एजेंसी, हमें हमेशा ये लगता है भाई लोन का पेमेंट टाइमली नहीं होगा तो सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, आगे चल के लोन भी नहीं मिलेगा। तो सिविल स्कोर को आप मेंटेन रखिए। देखिए, वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आंसर करेंगे। और आपका कोई एडिशनल एडवाइस है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।